हेलो हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से बता दीजिए। भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ। 13.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं भैया। ठंड बहुत हो रही है। रोहित, वंदना, नटवर, ऋषि, अंकिता, स्वीट टॉक्सिक। बताओ। कह रहे हैं हमारा नाम घर वालों ने मीठा जहर रखा था। विवेक, संजना, रोहित, अमन, बिटी, पूजा, सोनू, माही, प्रज्ञा, रीमा, आलोक, रिमझिम, आयुषी, अनंत। भाई बहुत ठंड है, और इस ठंड भरे मौसम में ठंडे पानी से अगर कोई नहा लेना, सीधा ऐसा लगता है रीबर्थ हो गया है। हाँ भाई। जीतू जी बहुत बहुत नमस्कार। अब तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? जल्दी से बता दीजिए। लेक्चर नंबर 6 में आप लोगों का स्वागत है, और आज हम एल्कोहल की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जिसमें से काफी प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी जो आपने अल्काइल हैलाइड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में देखी थी। ठीक है, करें स्टार्ट। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भैया। कैसे है? कैसे है? चलिए, आप लोगों की तैयारी जोरदार चल रही होगी। आइए इसी तैयारी के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, और हम सपने के बहुत करीब हैं। चलिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल आज हम पढ़ने वाले हैं। पहला देखिएगा, एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल एसिडिक नेचर के होते हैं, आप जानते हैं। कैसे पता चलता है? कैसे पता चलता है? ROH को अगर तुम ध्यान से देखो तो बताओ, ये H+ दे सकता है क्या? बोलो, क्या ये H+ दे सकता है? जी हां, बिल्कुल दे सकता है। तो RO- बनाएगा और H+ बनाएगा, और O नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव स्टेबल होता है, तो ये H+ दे सकता है। सर, H+ देने वाली काफी रिएक्शन आपने जीओसी में पढ़ी थी, जैसे मैं यहां लिख रहा हूं। आप मुझे बताना कौन कौन सी रिएक्शन होंगी और कौन कौन सी नहीं होंगी। ठीक है, बताइए। सोडियम के साथ रिएक्शन होगी क्या? NaH के साथ होगी क्या? सोडामाइड के साथ होगी क्या? NaNH2, NaOH और NaHCO3। बताइए कौन सी होगी, कौन सी नहीं होगी? कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, अगर याद हो आपको तो एक बार याद दिला देता हूं। याद दिलाऊं क्या? कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है, कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है, और कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि रिएक्शन विल प्रोसीड इन द प्रोडक्शन ऑफ वीकर एसिड। वीक एसिड बनना चाहिए, है ना? वीक एसिड बनना चाहिए। बताइए कौन कौन सी रिएक्शन होंगी, कौन कौन सी नहीं होंगी? अगर मैं यहां देखता हूं तो मेटल एसिड वाली रिएक्शन है। मेटल एसिड क्या करता है? सॉल्ट बनाता है और H2 निकाल देगा भाई साहब। जी हां, यहां आप प्लस माइनस खेल लेना, यहां प्लस माइनस खेल लेना, यहां भी H2 बनेगा तो ये भी होगी। H2 तो महावीक एसिड होता है ना? यहां सॉल्ट बनेगा और अमोनिया बनेगा। अमोनिया भी वीक होता है अल्कोहल से। लेकिन भाई साहब, यहां सॉल्ट के साथ पानी बनेगा, और पानी एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। देखो, OH- H+ को दोगे तो पानी बनेगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो ये वाली रिएक्शन नहीं होती। लेकिन हां, एक एल्कोहल ऐसा है जो ये रिएक्शन कर सकता है, उसका नाम है मीथेनॉल, क्योंकि मीथेनॉल स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। जी हां, जी हां, आपने सही सुना, आपने सही सुना कि भैया मीथेनॉल स्ट्रॉन्ग होता है। मीथेनॉल स्ट्रॉन्ग होता है, तो इकलौता ऐसा एल्कोहल है जो पानी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। मीथेनॉल इसका नाम है। एकदम सही लिख रहा आप लोग आंसर, वेरी नाइस। इस वाले में सॉल्ट और H2CO3 बनाना चाहोगे, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये वाली रिएक्शन भी नहीं होगी, तो लास्ट की दो नहीं होंगी। एकदम सही जवाब, अल्ट्रा बी। दीपक, किरण, वेरी गुड। अयान, वेरी नाइस। क्लियर एकदम। और ये काफी बार हम देख चुके हैं इस टाइप की रिएक्शंस को, है ना? जीओसी में भी हमने देखा था, तो एक बार रिवीजन हो गया आपका, है ना? जीओसी में भी हमने देखा था, एक बार आपका रिवीजन हो गया। ठीक है, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं, बताइए। तो ये थी पहली रिएक्शन, एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल प्रॉपर्टीज में। एल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर, लेकिन कुछ रिएक्शन होती, कुछ नहीं होती है। बोलिए भाई। लास्ट की दो नहीं होंगी, बिल्कुल सही बात है। महेश जी, सागर जी, बहुत बढ़िया जी।
अल्काइंस में भी पढ़ा है हमने मान्य, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, याद है आपको, बहुत अच्छा लगा। इजाजत हो तो बता दीजिएगा मालिक, इजाजत हो तो बता दीजिएगा, इजाजत हो तो बता दीजिएगा। ताउम्र जीते रहे, हाथ थाम ले पिया, करते हैं वादा, तू ही है राधा, तेरा नाम ले पिया। डन। आय हाय आय हाय आय हाय, क्या बात है जी। अगली रिएक्शन एस्टरिफिकेशन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। तो एस्टरिफिकेशन की अगर मैं आपको दास्तान सुनाऊं तो इसकी दास्तान ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन होती है एल्कोहल के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन होती है एल्कोहल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडिया। तो ये बनाता है एस्टर, जी हां जी हां, ये बनाता है एस्टर, और यहां से आप पानी निकालते हो। सर डायरेक्ट कैसे करेंगे? बनता तो ये है कि भैया एसिड एल्कोहल के साथ ये बनाता है, लेकिन डायरेक्ट कैसे करोगे? आपको एसिड को ऐसे लिखना होगा और एल्कोहल को ऐसे लिखना होगा, ठीक है? कोई रीअरेंजमेंट वगैरह यहां होता नहीं है, तो आप सीधे सीधे पानी निकाल दीजिएगा। बहुत आसान है, आप सीधे सीधे पानी निकाल दीजिएगा, आपका एस्टर बन जाएगा। लेकिन मुद्दे की बात ये नहीं है, ये तो आप कर लोगे, मुद्दे की बात है इसकी मैकेनिज्म, एक बार देखना जरूरी है, मैकेनिज्म एक बार देखना जरूरी है इसकी, ठीक है? क्योंकि आपको क्वेश्चंस में मैकेनिज्म का थोड़ा दिमाग लगा के सोचना होगा, ठीक है? तो एक बार समझ लो तो सवाल करोगे तो बन जाएंगे। तो एसिड से OH और एल्कोहल से H निकलता है। आइए मुझे बताइए, मैकेनिज्म में स्टार्ट कर रहा हूं एसिडिक मीडियम में। तो होता क्या है, एसिड जो होता है ना, H+ आता है सबसे पहले इसके पास, कहता भैया और कैसे हो, कहेगा हम मस्त हैं एकदम, तो ये अपना लोन पेयर इसको दे देता है। सर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रोटोनेशन के बाद पानी जब निकलेगा, पहला स्टेप प्रोटोनेशन है, पानी जब निकलेगा तो जो कैटायन बनेगा उसकी बीबी आ जाएगी, देखो बीबी आ जाएगी, बीबी देखो ना, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये बैक बॉन्डिंग से स्टेबल होगा, सही है? सर आपने अल्कोहल को क्यों प्रोटोनेट नहीं कराया? अगर मैं अल्कोहल को करवा देता तो पानी निकल के R+ बनता, और तुम मुझे बताओ ये ज्यादा स्टेबल है या ये ज्यादा स्टेबल है? बोलो कौन सा ज्यादा स्टेबल है, बताइए, बोल दीजिए। अरे सोच सकते हैं आप, अरे आजकल बहुत तेज दिमाग चल रहा है तुम लोगों का, बताओ बोलो बताइए। मैंने मैकेनिज्म में प्रोटोनेशन के बाद इसी का ही क्यों कराया प्रोटोनेशन, इसका क्यों नहीं कराया? क्योंकि ये वाला ज्यादा स्टेबल है इस वाले से, सही बात है, क्लियर एकदम, क्लियर एकदम, बीवी वाला ज्यादा स्टेबल होगा, यानी कि ये नहीं कराएंगे, सही बात है। तो एसिड का प्रोटोनेशन हुआ, पानी निकला, अब एल्कोहल आएगा, अब एल्कोहल आएगा तो R-OH एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, है ना? ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर रहा है, यानी कि अटैक कर रहा है, ठीक है? और अगर ये अटैक कर रहा है यहां पर तो मुझको ऐसा दिखेगा कि भाई साहब RC डबल बॉन्ड हो, O यहां R- लिख दूं, यहां H लिख दूं और ऑक्सीजन पे प्लस लिख दूं, इज्जत चली गई भाई ऑक्सीजन की, अपनी खोई हुई इज्जत को ये वापस पाएगा और यहां से H निकालेगा और ये बना लेगा दोस्तों RC डबल बॉन्ड OR- और H+ निकल चुका है, देखिए। तो ये एसिड एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा था, ये H+ एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा था, ठीक है? क्लियर है, क्लियर है एकदम ये बात। अब यहां पर बात ये आती है कि भाई साहब जब ये अटैक करेगा तो मुझे बताओ यहां पर अगर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी ना, सही बात है ना? यानी कि मैं यहां लिखना चाहता हूं क्या कि भाई साहब रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्कोहल अगर आपसे कोई पूछ ले इन एस्टेरिफिकेशन तो आप बोलोगे 1 डिग्री 2 डिग्री देन 3 डिग्री, सही बात है?
क्योंकि ये अटैक कर रहा है यहां पर, अटैक कर रहा है यहां पर, अटैक करके क्या बना रहा है, ये एस्टर बना रहा है। ठीक है, तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू अल्कोहल पूछा जाएगा तो आप ये आंसर कर देंगे। सही है, क्लियर है एकदम। 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री मतलब वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस है। मैंने कहां से निकाला है ये, ROR इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। जी हां, समझ पाए आप बात, समझ पाए? तो ये कहानी है, तो ये कहानी है। तो मैकेनिज्म को नोट कर लीजिएगा। मैकेनिज्म से रिलेटेड सवाल इस पर बेस पूछ सकते हैं कि अल्कोहल में रेट ऑफ रिएक्शन आप बता दीजिए। ठीक है, अल्कोहल में रेट ऑफ रिएक्शन आपसे पूछ सकते हैं। सर एसिड के अलावा और भी कुछ हो सकता है क्या एस्टेरिफिकेशन के लिए? जी हां, आप एसिड क्लोराइड से भी करा सकते हो और एनहाइड्राइड से भी करा सकते हो एस्टेरिफिकेशन। ठीक है, तो पहले आप ये लिख लो, फिर हम बात करेंगे आपसे। एसिड क्लोराइड ले लोगे तो क्या होगा, एनहाइड्राइड ले लोगे तो क्या होगा। ठीक है, यो कहानी है। एक कह रहा सर रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू एसिड निकालना है तो ऑब्वियसली कार्बोकेटाइन बनना है, तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक कर सकते हो आप। बोलो। एक कह रहा सर आपको तिल की चिक्की पसंद है क्या? बेटा हमें चिक्की का तिल भी पसंद है। ठीक है, तुम यहां ध्यान दो, पता नहीं कहां कहां से ले आते हो तिल की चिक्की। भाई यहाँ एस्टेरिफिकेशन चल रहा है, इनको चिक्की समझ में आ रही है। भाई, अलग ही लेवल पे हो यार। पेपर है तुम्हारा भाई, तुमको चिक्की याद आ रही है? तुम्हारे दिमाग में रिएक्शन घूमनी चाहिए, रिएजेंट घूमनी चाहिए, चिक्की घूम रही है। चलिए नोट कर लीजिए तो बताइएगा। कुछ भी यार, मतलब पेपर की बिल्कुल चिंता नहीं है कि पेपर आने वाला है। भाई साहब, चले आगे। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? चलूं भाई? लिख लो तो सूचित करना, लिख लो तो जरा सूचित कर देना, आगे बढ़ू मैं ना, सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए। डन हो गया, पक्का लिख लिया सबने? डन। बोलिए। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये एस्टेरिफिकेशन। आइए, कुछ रिएजेंट ऐसे भी हैं जिससे एस्टेरिफिकेशन होता है, कुछ रिएक्टेंट ऐसे जिससे एस्टेरिफिकेशन होता है। जैसे आप एस्टेरिफिकेशन ऐसे भी करवा सकते हो। ठीक है, पहले मैं रिएक्शन वाइज लिख देता हूं, इसको मैं पहला बोल देता हूं। कहां गया एस्टेरिफिकेशन? ये तो 1 वाली हो गई, मतलब एसिड के साथ कराओगे तो। सेकंड वाली हो गई RCOCl, इनकी मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, एसिड की इंपॉर्टेंट है। तो अगर तुम्हें इससे करना है तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। यहां पर हम एक बेस डाल देते हैं पायरिडीन, इसका नाम है पायरिडीन। ऐसा क्यों करते हैं ध्यान से देखिएगा। एसिड क्लोराइड से Cl और यहां से H निकाल लीजिएगा, HCl निकल जाएगा, आपका एस्टर बन जाएगा। और जो HCl निकला वो पायरिडीन क्या करेगा, पायरिडीन उसको कंज्यूम कर लेगा HCl को, यानी कि ये पायरिडीनियम क्लोराइड तो रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेंक देगा। ये HCl निकला, एक एसिड है, और पायरिडीन एक बेस है, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो एसिड क्लोराइड की आप ऐसे डायरेक्ट ध्यान रखेंगे इसको। आप अगर एनहाइड्राइड लेते हैं तो RC डबल बॉन्ड हो, OCOR, यहां H और यहां OR डैश लिख लीजिए। और ये भी आपकी जैसे आपने वो कराई थी एसिड वाली, उसी तरीके से होती है ये वाली, है ना? जैसे एसिड वाली थी सेम वैसे ही है।
तो यहां से आप RCOH निकाल देंगे तो ये बनेगा RC डबल बॉन्ड OR डैश, और यहां एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां दो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेंगे आपके। ठीक है, ये कहानी है। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है कि सर एसिड को तो H+ देना चाहिए, आपने OH क्यों निकाला उसका? बेटा ध्यान सुनो, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को तुम बेस में डालोगे या पानी वगैरह में डालोगे तो डिसोसिएशन होकर के H+ देता है। आप एसिड की बेसिक प्रॉपर्टी समझो, बहुत बेसिक है ये, कि भाई अगर एसिड है, बहुत बहुत मतलब बहुत ही लो लेवल की चीज है। ठीक है, ये आपने 10th क्लास 9th क्लास में भी शायद पढ़ी हो। एसिड क्या होता है? जो H+ फर्निश करे, किसमें? सॉल्यूशन में, एक्वा सॉल्यूशन हो या बेस हो। हम यहां क्या कर रहे हैं, समझो बात को, हम यहां H+ ला रहे हैं, मतलब मीडियम एसिडिक है। तो अगर मीडियम एसिडिक है तो H+ तो मीडियम से मिल गया ना। तो अब जो एसिड है वो कैसे काम करेगा? लुईस बेस की तरह काम करेगा ना। तो RCOH अपना ऑक्सीजन का लोन पेयर दे रहा है उसको, किसको? H+ को, क्योंकि मीडियम एसिडिक है। बात समझ में आई? ठीक है, ये कहानी है। चलिए सवाल करिए जरा। COH इसकी रिएक्शन कराइए मीथेनॉल के साथ, H+। कभी कभी यहां रिवर्सिबल एरो ना लिखा हो तब भी रिएक्शन करा देना। दूसरा PHCOCl C2H5OH पायरिडीन, और तीसरा CH3C डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड CH3 प्लस प्रोपाइल एल्कोहल। चलिए बताइए जरा ये तीन सवाल क्या बनाएंगे, बोलिए क्या बनाएंगे? क्या बनना चाहेगा इन सब में? तीनों के आंसर कर दीजिए। एसिड से OH लेंगे और एल्कोहल से H लेंगे, एसिड क्लोराइड से Cl लेंगे, एल्कोहल से H लेंगे, एनहाइड्राइड से ये वाला पार्ट लेंगे, OCOCH3 और एल्कोहल से H लेंगे। बोलिए, 3 सवाल 30 सेकंड। हो जाए तो बताइएगा। बना सकते हो, आप आराम से बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। हो जाए तो सूचित कर देना मेरे को। हो जाए तो सूचित कर देना। बोलो। एक दो बच्चे कह रहे सर अगर यहां अलग अलग डिफरेंट हो गए तो कार्बोकेटाइन जिसका स्टेबल बनेगा वो चेक कर लेंगे। जैसे अभी तो चलो सिमेट्रिकल है, और वैसे भी तुम्हें सिमेट्रिकल ही दिखेगा, है ना। ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस कर लो। अगर यहां कुछ और होता तो जहां प्लस स्टेबल बन रहा है वो वाला चेक कर लेते। वैसे तो मैं वैसा मिलता नहीं है, एसिडिक एनाइड ही दिया जाता है, मतलब सिमेट्रिकल। तो ये बनाएगा CH3C डबल बॉन्ड हो, इस वाले प्लस से ये माइनस जोड़ दो तो O, और C3H7 लिख दूं मैं इन तीनों को मिला करके, और प्लस एक और एसिड बनेगा यहां पर CH3COH। क्लियर है? अगला देखो, इस वाले में यहां से H ले लो और ये OH ले लो तो आपको ऐसा नजर आएगा। इस वाले में यहां से Cl ले लो, यहां से H ले लो तो आपको ऐसा नजर आएगा, PH C डबल बॉन्ड OC2H5। सही है? चेक कर लो जरा तीनों सही हो तो फिर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे करवाता हूं। चला जाए अंकिल, चला जाए।
डन, वेरी गुड, वेरी नाइस। आइए कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल भी कर ही लेते हैं जब यहां तक पहुंच ही गए तो। ये बताओ, मेजर प्रोडक्ट फॉर द अबव एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, गौर से देख लो जरा, गौर से देख लो जरा। ऑप्शन पर थोड़ा नजर डालेंगे, ऑप्शन पर नजर डालेंगे। वो एक बार ही रिएक्शन कराना चाह रहे हैं, तो अगर एक बार रिएक्शन होगी तो कहां होगी बताओ। मेरे पास दो एल्कोहल है, सोचो जरा, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बोलो, दिमाग लगाइए, दिमाग। बोलिए, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा सोचना है। मुझे बताइए, अच्छा पोल दे दूं मैं आपको 45 सेकंड का, ट्राई करिए जरा आप लोग, ट्राई करिए जरा, 45 सेकंड्स के अंदर आप बता सकते हैं। बोलिए क्या कहते हो, बोलो। मेजर प्रोडक्ट बताना है तो मुझको बताइए क्या करना है। एसिड से ओएच ले लेंगे, अब इन दोनों में से कहां से उठाएंगे, यहां से, क्यों, क्योंकि ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, तो अटैक करने यही आएगा, तो OH और H निकल जाएगा, यानी कि बदलापुर आंसर आ जाएगा। क्या आप सभी लोगों ने यही लगाया? बहुत बढ़िया, 86% जनता का एकदम सही है, सही है, सही है। अगला सवाल, आइडेंटिफाई द करेक्ट एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। इन्होंने स्टार वाले ऑक्सीजन को 18 वाला ऑक्सीजन बोला है, बोलिए क्या कह रही है जनता, करेक्ट कौन सा है? देख के आप बता सकते हैं, देख करके आप बता सकते हैं। बोलिए, 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 बता सकते हैं आप आराम से। यहां देखो, एसिड से OH जाएगा और यहां से H, तो स्टार जो है वो यहां पर बचेगा, मतलब इसका सही आंसर जो है वो ऐसा दिखेगा, RCO स्टार, और इसका O आएगा, OR डैश, ऐसा दिखेगा आपको, तो ये तो नहीं आएगा। एसिड से OH और यहां से H भेजोगे तो स्टार O वाले में आएगा, बिल्कुल सही है। एसिड से OH यहां H भेजोगे तो स्टार आयन आना चाहिए इसमें, लेकिन आ ही नहीं रहा है, यानी कि आंसर आपका बदलापुरम आ गया, बदलापुरम, वेरी गुड है। 47 ऑल करेक्ट क्यों बोला है, पागल लोग हो क्या? पगला हो क्या? अच्छा ऑल करेक्ट दिख जाए तो कर दो, अरे यार ऐसे थोड़ी करना है, ऐसा थोड़ी कि ऑप्शन में ऑल करेक्ट तो सर ऑल करेक्ट ही होता है, पगला गए होगा, चेक कर लो एक बार। एसिड से OH और एल्कोहल से H निकलेगा तो ये स्टार वाला तो पानी में चला जाएगा, ठीक है। देखो, एसिड से OH एल्कोहल से H निकलेगा तो स्टार वाला एस्टर में आएगा, ठीक है, ध्यान से थोड़ा। कह रहे पंकज जी जनता फैल जाती है। आइए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रू फॉर द इक्विलिब्रियम रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन है, पढ़े जरा।
द यूज ऑफ इक्विमोलर क्वांटिटी ऑफ मिथेनॉल इथेनॉल विल गिव द ग्रेटेस्ट yield ऑफ द एस्टर एट इक्विलिब्रियम. रिमूवल ऑफ वाटर विल इंक्रीज द अमाउंट ऑफ एस्टर एट इक्विलिब्रियम. थोड़ा ली चैटेलियर सोचना. एडिशन ऑफ CH3 CO CH3 विल कॉज द फॉर्मेशन ऑफ इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर. ठीक है. एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर इंक्रीज द अमाउंट ऑफ एस्टर एट इक्विलिब्रियम. थोड़ा ली चैटेलियर वाली बातें चल रही है यहां पर. अच्छा, ये गैस तो कोई भी है नहीं, कोई भी गैस तो है नहीं, इसका मतलब प्रेशर वाली बात तो हटा दो. गैस नहीं है तो प्रेशर वाली बात तो हटा ही देंगे अपन. ठीक है. सोचें जरा. इनका कहना है इक्विमोलर क्वांटिटी को यूज करेंगे तो ग्रेटेस्ट यील्ड मिलेगी क्या? बराबर मोल पे ग्रेटेस्ट नहीं मिलेगी, ज्यादा मोल यूज करोगे तो ज्यादा यील्ड मिलेगी. तो पहला वाला भी गलत हो गया. रिमूवल ऑफ वाटर विल इंक्रीज द अमाउंट ऑफ एस्टर एट इक्विलिब्रियम. ली चैटेलियर के अकॉर्डिंग एकदम सही है. क्यों? पानी हटाओगे, अगर ये कम कर रहे हो तो अपोज करता है ली चैटेलियर प्रिंसिपल, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, क्योंकि पानी हटाओगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी. ठीक है, बी आ जाएगा आंसर. अगला सवाल. चलिए देखिए जरा, प्रोडक्ट बताना है क्या आएगा. 4 ऑप्शन है, ए बी, और यहां है सी और डी. सी और डी है और यहां ए और बी है. ठीक है, बताइए, बोलिए. सोच पाएंगे आप? सोचिए 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 सोचिए. बहुत आसान है. अरे अब यहां पर 2 एसिड दिए, ऑक्सैलिक एसिड नाम है वैसे इसका. यहां से OH, यहां से H निकाल लो, यहां से OH, यहां से H निकाल लो, इसमें क्या दिक्कत है? तो 18 वाला एस्टर में रहेगा, क्योंकि यहां से H निकलेगा तो ऑक्सीजन 18 वाला एस्टर में रहेगा. बी आ जाएगा आंसर. समझ गए खेल? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. चलिए आगे रिएक्शन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं. 2 रिएक्शन आपने पढ़ ली. आइए तीसरी रिएक्शन कोई नई नहीं है आपके लिए, पुरानी रिएक्शन है. थर्ड रिएक्शन देखिए जरा. ROH एल्कोहल से आप रिएक्शन करा लो इनकी, आपको PX3 मिल जाए, है ना, आपको PX5 मिल जाए, आपको SOX2 मिल जाए, या कभी कभी यहां पायरिडीन भी डालना है तो कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता, है ना, पायरिडीन में भी सेम ही बनता है, और आपको रेड फास्फोरस X2 मिल जाए. तो क्या करोगे आप बताओ? ये सारी रिएक्शन आपने पढ़ रखी है. बोलिए, बोलो. सारी रिएक्शन पढ़ रखी है. ROH में अगर PX3 लोगे तो RX देखो सब में बनेगा, इसमें भी बिना रीअरेंजमेंट के डायरेक्ट बनाया करते हो, डायरेक्ट बनाया करते हो. बस होगा क्या, यहां बनेगा एडिशनल H3PO3, यहां बनेगा POX3 और HX, यहां बनेगा SO2 और HX. डार्जन्स रिएक्शन होती है ये भी और ये भी दोनों, SO2 और HX. ये आपको PX3 ही देता है, ये PX3 ही देता है, तो यहां वही बनेगा जो उसमें बनता है, तो H3PO3. ठीक है, तो ये रिएक्शन आपकी पुरानी है. सभी में RX बनेगा बिना रीअरेंजमेंट के, सभी में RX बनेगा बिना रीअरेंजमेंट के. ठीक है, बिल्कुल सही जवाब. OH को रिप्लेस कर देते हैं X से, हर जगह X ही X. ये है तीसरी रिएक्शन. देख रहे हो आप, आज के दिन आपकी सिर्फ 2 ही नई रिएक्शन है, बाकी सब पुरानी है. एक तो एस्टरिफिकेशन नई थी, वो पढ़ ली अपन ने. एक ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल है, वो नई है ना, बाकी सारी पुरानी है. ठीक है, डन 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 डन. हेलो एल्केन में पढ़ी थी, बहुत बढ़िया. चला जाऊं आगे?
चला जाऊं, चला जाता हूं। अगली रिएक्शन देखो, HX वाली। HX वाली रिएक्शन में आपने क्या क्या लिया था? ROH की रिएक्शन अगर तुम करवा दो, अगर तुम इसकी रिएक्शन कराओ कंसंट्रेटेड HCl एनहाइड्रा ZnCl2, तो ये तो लुकास टेस्ट होता था, है ना? इसको लुकास टेस्ट बोला करते थे। और यहां अगर 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल हुए तो ये सेकंड्स में टर्बिडिटी देता है, RX बनेगा या RCl बनेगा, और ये बनाएगा आपका मिनट्स में टर्बिडिटी, और ये नो टर्बिडिटी या लॉन्ग टाइम। ठीक है। अगर मैं यहां आपको HX दे दूं, है ना, HBr वगैरह दे दूं, HCl दे दूं सिर्फ, तो आप क्या करोगे? प्रोटोनेशन कराओगे इसका। तो पहला स्टेप क्या होता है? H+ आता है। ठीक है, पहला स्टेप H+ आता है क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है, H+ आएगा, पहले स्टेप में पानी निकलेगा, कैटाइन बनेगा। और यहां तुम्हें रीअरेंजमेंट सोचना होगा, अगर पॉसिबल है तो कराएंगे, रीअरेंज इफ पॉसिबल, और यहीं पर X- जोड़ करके RX बना लेंगे। सही है। अगर मान लो आपको यहां पर मिल जाता है NaBr प्लस H2SO4, तो भी इसी टाइप की ही रिएक्शन है, सेम यही, क्योंकि ये दोनों आपको रिएक्ट करके क्या दे देंगे? HBr दे देंगे, और यही होगा, सेम इसी मैकेनिज्म से होगा। पहला स्टेप होता है H+ आता है, प्रोटोनेशन होता है, सेम यही यही बनेगा इसमें भी। ठीक है, रीअरेंज, हाइड्राइड, मिथाइल और रिंग एक्सपांसन, तीन में से कुछ होगा। आपको यहां पर NaI मिल जाए, और अगर NaI है तो H3PO4 मिलेगा, आपको H2SO4 नहीं मिलेगा। कोई बता सकता है ऐसा क्यों? बोलो। अगर NaI आया तो H3PO4 मिलेगा, क्यों? क्योंकि NaI H3PO4 के साथ HI देता है। अगर तुम H2SO4 ले लोगे तो I2 बन जाएगा, तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी, है ना? सेम वही रिएक्शन है। पहला स्टेप प्रोटोनेशन, पानी निकल के कार्बोकेटाइन, रीअरेंज पॉसिबल, और I- चिपकाना है। ठीक है, कुछ याद आ रहा है आपको? कुछ याद आ रहा है? याद? हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सही कह रहे हो, एकदम सही कहती जनता, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम सही कह रहे हो, वेरी गुड। ठीक है, SN1 टाइप की रिएक्शन तुम बोल सकते हो इसको, क्योंकि प्रोटोनेशन करा के पानी निकल के लीविंग ग्रुप भाग के कैटाइन बना रहा है और फिर न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। तो इतना हिस्सा अगर आप देखोगे तो SN1 रिएक्शन दिख रही होगी आपको, है ना? SN1 जैसी रिएक्शन है। और इस वाले को डायरेक्ट तरीके से नहीं करना, जैसे पीछे ये वाली तो DM से कर सकते हो, इस वाली में तो OH हटा करके X लगा सकते हो, लेकिन इसको आप डायरेक्ट नहीं करेंगे, इसको मैकेनिज्म से ही करेंगे, क्योंकि कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म जहां भी आती है उसमें डायरेक्ट तरीका नहीं लगता, फिर तुम्हें रीअरेंजमेंट सोचना पड़ता है। ठीक है, डन है। तो ये रिएक्शन पुरानी है, कोई नई रिएक्शन नहीं है आपके लिए। ठीक, आइए जरा कुछ सवाल अगर आप कर लो यहीं पे तो मजा आ जाए, मेरे कलेजे को ठंडक मिल जाएगी कि हाँ तुमने एकदम सही करो है। चलिए जरा, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल इन द फॉलोइंग रिएक्शन? ROH, HCl, ZnCl2, क्या आंसर आएगा? अरे ये सब कर चुके सवाल। लुकास रिएजेंट में आपको ये पता है कि H+ आता है, प्रोटोनेशन होता है, पानी निकल के प्लस बनता है। अब किसका कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा? 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, है ना? 3 डिग्री, 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। अगला बताओ, तुम्हें अगर रेट ऑफ रिएक्शन बतानी है तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, सिंपल सी बात है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन HX वाली रिएक्शन में। बता दो कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है 45 सेकंड के अंदर। OH हटा करके प्लस लगा के सोच लो कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, बोलिए।
Thank you for sunshine. Thank you for rain. Thank you for joy. Thank you for pain. It's a beautiful day. ये। अरे बोल दो भाई। अरे यार। अरे पानी निकलेगा प्लस आएगा। पानी निकलेगा प्लस आएगा। और पानी निकलेगा प्लस आएगा। कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा ए बी और सी में? ये है भैया माइनस एम, ये है भैया माइनस आई। बता दीजिए। ए वाला सबसे ज्यादा क्योंकि न्यूट्रल है, फिर माइनस आई, फिर माइनस एम। ए सी बी। चेन्नई। चेन्नई। ये आएगा 74.72। वेरी गुड। चलिए एक अगला सवाल बताइए। ये एसिडिक प्रॉपर्टी वाला था, पीछे छूट गया था, इसको कर लो। इथेनॉल इज वीकर एसिड देन फिनॉल। सोडियम इथॉक्साइड में बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद एक्वस NaOH। बोलो, बताइए जरा। क्या लग रहा है आपको? इथेनॉल वीक एसिड होता है क्या फिनॉल से? हाँ या ना? इथेनॉल फिनॉल से वीक एसिड होता है क्या? बोलो। इथेनॉल इज वीकर एसिड देन फिनॉल। बताइए। इथेनॉल ऐसा है और फिनॉल ऐसा है, तो फिनॉल स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। बिल्कुल सही बात है। तो पहला तो सही है। दूसरा, सोडियम इथॉक्साइड यानी कि ETO माइनस Na प्लस, कह रहा है मे बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद NaOH। नहीं भाई, इकलौता एल्कोहल ऐसा है जो ये रिएक्शन देता है, वो इथेनॉल नहीं मीथेनॉल है। मीथेनॉल है वो। तो ये गलत है। तो असर्शन सही है, रीजन गलत है। सी आंसर आवेगा। डी क्यों लगा रहे हो, पगला गए हो का? अन्वेषा बेटा, लुकास में रीअरेंजमेंट वाले यूजुअली सवाल तुमको नहीं दिखते हैं, लेकिन अगर आता है तो हम कार्बोकेटाइन को रीअरेंज कराते हैं, क्योंकि HX वाली ही रिएक्शन है। लेकिन वैसा दिखता नहीं है तुमको, है ना? सवाल तुम्हें ऐसा दिखेगा नहीं। सी आंसर आएगा इसका। असर्शन इज करेक्ट, रीअरेंजमेंट सॉरी रिएक्शन इज रीजन इज इनकरेक्ट। चेन्नई इज द आंसर। है ये क्या किया तुमने? ये तुमने क्या किया? ये तूने क्या किया? देखिए ये क्या कर दिया भाई, ये तो सीधा सीधा सवाल था। है बताइए, इतना भारी मिस्टेक कैसे कर सकता है रे कोई? लुकास टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट एल्कोहल्स के लिए करते हैं लुकास टेस्ट, है ना? जनता भाई बहुत तेज पलट जाती है। अगला बताइए। इन लुकास टेस्ट 3 डिग्री एल्कोहल रिएक्ट इमीडिएटली एन इक्विमुलर मिक्सचर ऑफ एनाइडा ZnCl2 एंड कंसंट्रेटेड HCl इज कॉल्ड लुकास रिएजेंट। एकदम सही बात है। एकदम सही बात है। एकदम सही बात है। बिल्कुल सही है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो लुकास टेस्ट। थोड़ा ध्यान से करना। अब मुझे इन चारों में चाहिए कि कौन लुकास टेस्ट दिखाएगा, और मुझे एक चुनना है। तो अब आप मुझे बताएं, बहुत बढ़िया सवाल है ये, ध्यान से देख करके बताएं क्या चुनेंगे। एक मिनट रुको, पीछे वाले का चेक कर ले, रुको जरा। एक मिनट, ये नहीं। लुकास टेस्ट रिएक्ट इमीडिएटली सही है। इक्विमोलर मिक्सचर सही है ना? अच्छा, रीजन एक्सप्लेनेशन नहीं है। ओके, बी आएगा। रीजन इज नॉट द एक्सप्लेनेशन, क्योंकि ये इमीडिएट तो कार्बोकेटाइन होता है ना, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन से रिएक्ट करता है। ये लुकास रिएजेंट होता है। सही बात है, बी आएगा इसका, है ना? अगला, कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया? पोल निकला जा रहा है भाई। हाँ, ये वाला अच्छा सवाल है, थोड़ा ध्यान से देख के बताइएगा। बोलिए। हाँ, लास्ट का बी आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो लुकास टेस्ट। मुझे बताओ, फिनॉल क्या OH निकाल सकता है क्या? भाई साहब, ये अल्कोहल थोड़ी है, और इसका लोन पेयर तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है, यानी कि ये थोड़ी करेगा। ये गलत हो गया।
इसका लोन पेयर भी रेजोनेंस में जा रहा है, इसलिए ये भी नहीं निकल सकता। अब ध्यान देना जरा, इसका प्रोटोनेशन करा के कैटायन बनाओगे, बिल्कुल मस्त बनेगा। अब यहां जनता जो है वो डी वाले में फैलती है। क्या डी वाले में इसलिए फैलती, सुनिए ध्यान से, डी वाले में इसलिए फैलती है कि सर ये भी तो निकलेगा, लेकिन अब मुझे इन दोनों में से कोई एक चुनना है। तो ध्यान से देखो, यहां इतने विथड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, यहां इतने विथड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं कि इस कार्बोकेटाइन को बहुत कम स्टेबल कर रहे होंगे, तो ये टूटना नहीं चाहेगा, है ना। ये रिएक्शन ही नहीं कराना चाहे, क्यों? क्योंकि रिएक्शन का पाथ कार्बोकेटाइन के थ्रू होता है, तो ये रिएक्शन ही नहीं करवाना चाहेगा, क्योंकि CF3 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, बहुत खींचने वाले और जबरदस्त खींचने वाले ग्रुप होते हैं ये। इसीलिए मुझे C और D से चुनना है, तो C को बेटर चुनूंगा। ये कार्बोकेटाइन बहुत ज्यादा अत्यधिक स्टेबल है, ये वाला C आंसर बहुत ज्यादा स्टेबल है। 81, क्या बात कर रहे हो? सही बताओ, तुम ही हो ये? क्या बात कर रहे हो, तुम ही हो? आया, आसान सवाल गलत करके टफ सवाल अच्छा करने की बढ़िया कला है तुम्हारे अंदर, ध्यान रखिएगा, ये कला काम आएगी। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आए है। HX क्या करेगा? HX क्या होता है? या तो HCl या HBr HI होगा, और यहां H+ मिलना चाहिए, तो जो आसानी से H+ दे दे वो देख लो। बॉन्ड एनर्जी कम होगी, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। बॉन्ड एनर्जी कम होगी, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी, तो HI HBr HCl बी आंसर आएगा। ठीक है, H+ आसानी से जो दे दे। अगला देखिए जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज डार्जन्स रिएक्शन? ROH की रिएक्शन SOCl2 से डार्जन होती है, एक नजर देखेंगे आंसर आ जाएगा। डार्जन रिएक्शन SOCl2 वाली होती है, और तुम इसको ऐसे याद रखा करते थे कि ROH SO, यहां Cl, यहां Cl, ऐसे 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 ऐसे, तो RCl SO2 गैस निकलेगी, और HCl, तो ये बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन कहलाया करता था आपका। सही बात है। अगला सवाल बता दीजिएगा जी। तो आपने OH PCl5, अरे यार इससे आसान क्या मिलेगा? अरे भैया OH है, OH हटाएंगे और PCl5 क्या लगाएगा? Cl लगाएगा, तो OH हटा करके Cl लगा दीजिए। देखिए OH हटा करके Cl लग जाएगा, है ना। OH हटा करके Cl लगाना, बिना रीअरेंजमेंट के काम हो जाएगा। अगला बोलिए, कंसिडर द फॉलोइंग एल्कोहल। अब यहां क्या करना है आपको? रेट ऑफ रिएक्शन बतानी है HBr के लिए। तो मुझे बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेशन। तो कार्बोकैटायन से स्टेबिलिटी आप बता सकते हैं। बोलिए क्या हुआ? पीछे वाले में सीधा तो था, OH हटा करके Cl तो लगता है। कैसी बात कर रहे हो तुम यार? अरे चाचा, अरे हाँ, ए 4 की रिंग है ना, 3 की थोड़ी होगी। 4 की रिंग है, OH हट के Cl आएगा। चलो अगला बताना जरा, रेट ऑफ रिएक्शन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। बोलिए, थोड़ा ध्यान से सोचिएगा, पानी निकाल करके प्लस बना करके। ठीक है, पानी निकाल करके प्लस बना करके। मैं आपको पोल दे रहा हूं, 45 सेकंड मेरे ख्याल से मोर देन सफिशिएंट है इसमें। 45 सेकंड के अंदर आप कर लेंगे। बोलिए, तुम्हारा असर है और क्या करूं? यकीन 2.0 इफेक्ट कहते हैं इसको, यकीन इफेक्ट। हम टफ सवाल कर लेते हैं, आसान हम गलत कर देते हैं। चश्मे की जरूरत है, बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं बेटा, ये यकीन इफेक्ट है। जैसे अभी ला नीना चल रहा है, वैसे यकीन इफेक्ट चल रहा है अभी। बोलिए, ऐसा नहीं होता संगत में रहो तो असर वैसा ही हो? संगति का असर नहीं बोलते ऐसा? तो आप लोगों के साथ बहुत दिनों से हूं तो वो असर आ गया है। बोलिए भाई, बताइए जरा क्या करेंगे? प्रोटोनेट करा के कैटायन बना लेंगे जी। बिल्कुल सही बात है जी, बिल्कुल सही बात है जी। बताइए कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है? बेटा ये प्लस M है, ये माइनस I, ये माइनस M, डोमिनेटिंग इफेक्ट है ना।
तो 3 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा। 3 1 4 2, 3 1 4 2। आगरा इज द आंसर, आगरा इज द आंसर। ठीक है, 73.9, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। अब चलते हैं हम पीछू। अगली रिएक्शन देखेंगे डिहाइड्रेशन। ये भी हम पढ़ चुके हैं अल्कीन चैप्टर में, याद दिलाता हूं आपको। याद दिलाऊं क्या? एल्कोहल की रिएक्शन होती है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, इवन रिएक्शन कहते हैं इसको। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 आ जाए या कंसंट्रेटेड H3PO4 आ जाए, ठीक है, तो इनके साथ आप हीट करवा देते हो, या आपको H+ भी मिल सकता है, H+ हीट, ठीक है, या आपको KHSO4 भी मिल सकता है, H+ देता है ये, है ना, ये H+ देता है, तो आपको ये मिल सकते हैं। क्या करते हो सबसे पहले बताओ जरा, ये भी आप मैकेनिज्म से ही करोगे। H+ आएगा तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको देगा, तो पहला स्टेप प्रोटोनेशन होता है। तो प्रोटोनेशन कराने के बाद पानी निकाल के प्लस बनाओगे। अब ध्यान से सुनिएगा, अब यहां हीट करा रहे हो और कार्बोकेटायन, देखिए आप यहां हीट करा रहे हो और हीटिंग पर कार्बोकेटायन क्या करता है, अल्कीन दे देता है। क्या देता है? अल्कीन। और कौन सी अल्कीन बनाओगे? मोर स्टेबल अल्कीन आपको बनानी है, मेजर, मोर स्टेबल मेजर होती है। समझे बात? जैसे एक सवाल देखिएगा, मेरे पास ऐसा लिखा है और आप कराना चाहते हो, भैया 3.5 लाख को पेन गिर गया रे। देखो H+ हीट, क्या करोगे आप? क्या करोगे आप बताओ, क्या करोगे आप? बोलो, क्या करोगे आप बताइए। सबसे पहले प्रोटोनेशन करा देंगे, जी हाँ, अल्कीन बनाने की प्रिपरेशन है ये। सबसे पहले आप H+ लाएंगे, जी हाँ सर। क्या करेंगे? प्रोटोनेशन करा देंगे। जल छोड़ देगा, जल छोड़ देगा तो कैटाइन बना लेंगे, सही बात है। अब सोचो जरा रीअरेंजमेंट में क्या होगा, रिंग एक्सपांसन, वेरी नाइस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही बोल रहे हो, बहुत बढ़िया। इवन रिएक्शन होती, बहुत अच्छी बात है, जानते हैं आप इसको। चलिए रिंग एक्सपांसन कैसे करेंगे, ये 1 ये 2, 1 2 1 तोड़ो, 2 को प्लस से जोड़ो और 1 को प्लस कर दो, तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। यहां प्लस देखो, 1 2 1 तोड़ा, 2 को प्लस से जोड़ा और 1 को प्लस कर दिया, और 5 से तुम पहुंच चुके हो कहां? 6 पर, 6 पर तुम पहुंच चुके हो, बस अब इसके बाद क्या बचा? कुछ नहीं। इस प्लस के अल्फा से, अब कोई भी अल्फा ले लो, चाहे राइट चाहे लेफ्ट, दोनों सेम है, अल्फा से H निकाल दीजिए, हीटिंग कराने पर कार्बोकेटाइन की H+ निकल जाता है, प्लस और अल्फा के बीच में अल्कीन बनती है इसमें, साइक्लोहेक्सीन इज द आंसर, साइक्लोहेक्सीन इज द आंसर। क्लियर है? चलिए लिख लीजिए जरा, लिख लीजिए, लिख लीजिए। अब मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, करना, बहुत बढ़िया सवाल है, मजा आ जाएगा अगर आपने कर लिया तो। एक सवाल आपका इंतजार करता हुआ, चलिए भाई, एक बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, करिए जरा थोड़ा ध्यान से, फैलना नहीं है जी, फैलना नहीं है, ट्राई करिए आप 1 1.5 मिनट लीजिए, लेकिन आप बनाइए इस सवाल को, मजा आ जाएगा। बोलो भाई, बाबू भैया बताओ। बोलो, कह दो ना, क्या है आंसर?
ध्यान से करिएगा। जी हाँ, बोलो बोलो बोलो। पोल दे देते हैं। पोलम पोल, पोल पोल पोल। बोलो। क्या जी, क्या लग रहा है जी? क्या जी, क्या लग रहा है जी? सबसे पहले H प्लस आएगा जी, कैटायन बनेगा जी। सही है। तो पहले स्टेप में आपको ऐसा दिखेगा। रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस क्यों होगा ऐसा बताइए। कोई हमका बता सकता है का कि रेजोनेंस क्यों करवाया मैंने? ऐसा इसलिए करवाया बिटवा, ध्यान से सुनो। मेरे पास अगर यहां प्लस बनता तो मुझे इसको एरोमेटिक रिंग बनाने में इच्छा है मेरी, क्योंकि अगर एरोमेटिक बन गया तो मजा आ जाएगा। लेकिन एरोमेटिक बन नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि यहां एच नहीं है, यहां एच नहीं है, यहां इथाइल है। और मैं यहां डबल बना नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एरोमेटिक ही नहीं बन पाएगा। ठीक। मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई रेजोनेंस करा के यहां ले जाऊं और मैं यहां से इथाइल की शिफ्टिंग करवा दूं इधर। ध्यान से देख लो जरा, जैसे मिथाइल शिफ्ट होता वैसे इथाइल की शिफ्टिंग करा दी आपने, तो आपको दिखेगा ऐसा। ऐसा दिखेगा। और अब देखो यहां एच है, तो ये एच निकल के आपको एक बहुत बेहतरीन कंपाउंड देगा कंसंट्रेटेड H2SO4 में, जो कि तुमको ऐसा दिखेगा। ए आंसर आएगा। क्यों? एरोमेटिक रिंग बन रही है। बढ़िया एक सवाल था, बढ़िया एक सवाल था ये। देख लो आप क्या हुआ, प्रोटोनेशन कराया, रीअरेंजमेंट करा के यहां प्लस ले आए, इथाइल शिफ्ट करा के यहां प्लस ले आए, और ये डबल लगा के एरोमेटिक रिंग प्राप्त कर ली हमने। अगर मैं यहां से सोचता तो एरोमेटिक रिंग नहीं बनती, आपका प्लस यहां डबल बॉन्ड बना सकता था, बस इधर तो एच है नहीं। ठीक है, चलिए ए आंसर आएगा। बढ़िया सवाल था, 59% ने कर भी लिया, वेरी गुड। चलिए लास्ट रिएक्शन है अल्कोहल की प्रॉपर्टीज की, ऑक्सीडेशन। बेटा आपके जीवन में दो प्रकार का ऑक्सीडेशन होता है। पहले मैं आपको ऑक्सीडेशन बताता हूं, एक्चुअल में ऑक्सीडेशन क्या होता है, जनरल रिएक्शन है ना, जनरल मैकेनिज्म ऑक्सीडेशन की, है ना। जनरल रिएक्शन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल की क्या होती है? एल्कोहल अगर इनिशियल स्टेप है, मतलब एल्कोहल अगर इनिशियल रिएक्टेंट है, तो इसका ऑक्सीडेशन की हम रिएक्शन कैसे समझाते हैं वो सुन लो। ऑक्सीडेशन समझाने का तरीका एक अलग होता है, ऑक्सीडेशन की मैकेनिज्म अलग टाइप से दिखाते हैं, जैसे बाकी होती है उसके अलग होती है ना। हम यहां ऑक्सीडेशन दिखाते हैं इस तरीके से, दिखाने का तरीका अलग होता है। हम ऑक्सीडेशन दिखाते हैं ऐसे कि भाई कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ऑक्सीजन दे रहा होगा, तो क्या कर दोगे, CH बॉन्ड के बीच में O लगा दोगे, तो आपको क्या नजर आएगा, एक ही कार्बन पर दो OH दिखेंगे। और बेटा एक ही कार्बन पर दो OH अनस्टेबल होते हैं, पानी निकाल देते हैं ये, है ना। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि एक ऑक्सीजन अपना H दूसरे को दे देगा, जैसे मैं इसको अलग से दिखा देता हूं कि एक ही कार्बन पर दो OH अनस्टेबल क्यों होते हैं। ये एक OH अपना H प्लस दूसरे को दे देगा, तो ऐसा दिखेगा, और ये पानी निकाल देगा बॉन्ड में कन्वर्ट होकर के, तो ऐसा बना लेगा ये। देख रहा है आपको ऐसा? तो इस तरीके से होता है, आप डायरेक्ट ध्यान रखें, पानी निकाल देना आप, है ना। तो एक ही कार्बन पर दो OH पानी निकाल देते हैं, निकाल दीजिए भाई, यहां से H और यहां से OH। तो आपको इसका ऑक्सीडाइज फॉर्म क्या मिलेगा बताओ? इस एल्कोहल का ऑक्सीडाइज फॉर्म मिलेगा एल्डिहाइड। एल्कोहल का ऑक्सीडाइज फॉर्म मिलेगा एल्डिहाइड। और ये कौन सा एल्कोहल है जी? ये है एक 1 डिग्री एल्कोहल।
तो 1 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है। जी हां, और ये एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो इस CH बॉन्ड के बीच में देखो, इस कार्बन पर फोकस करना, जिस कार्बन पर OH लगा हो या जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड हो, अगर वहां H आ गया तो वो ऑक्सीडाइजेबल होता है। तो ये एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा एसिड में, ध्यान रखिएगा। तो 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से क्या बनता है? एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है सर, अगर 2 डिग्री होता तो क्या होता? आइए यही हम मैकेनिज्म यहां अप्लाई करेंगे। अगर 2 डिग्री एल्कोहल होता तो क्या होता? सोचिएगा जरा आप। मेरे पास ऐसा होता, देखिए ऐसा होता, और मैं CH बॉन्ड के बीच में O लगा देता, मतलब ऑक्सीडाइज कर देता इस CH बॉन्ड को, तो ऐसा दिखता। और अब यहां से आप पानी निकालते तो ये बनाता RC डबल बॉन्ड OR। अब बताइए, इस कार्बन के पास कोई H है क्या? इस कार्बन के पास नहीं है, तो कीटोन के आगे, इसके आगे कोई रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, इसके आगे नो रिएक्शन। ठीक है, और अगर मैं शुरू में ही 3 डिग्री एल्कोहल ले लेता तो ये तो रिएक्शन ही स्टार्ट नहीं होती। क्यों? ऑक्सीडाइजेबल H होना चाहिए, और ऑक्सीडाइजेबल H कौन सा होता है? जिस कार्बन पे OH जुड़ा उस पर H होना चाहिए। तो ये तो स्टार्टिंग से ही नो रिएक्शन हो गई, तो 3 डिग्री ऑक्सीडाइज नहीं होता है। तो बहुत आसान है, 1 डिग्री से एल्डिहाइड देन एसिड बनता है, 2 डिग्री से कीटोन बनता है, 3 डिग्री में नो रिएक्शन। ये कहानी है, ये कहानी है। अब आपको एक बात दिमाग में कुड़बुड़ कुड़बुड़ कर रही होगी, क्या? कि सर इससे हमें ये कब बनाना है और ये कब बनाना। देखो 3 डिग्री तो रिएक्शन देता ही नहीं है, तो टेंशन ही नहीं है। 2 डिग्री में भी टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि रिएक्शन एक ही बार हो रही है। तो किसी भी टाइप का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके पास आ जाए, चाहे माइल्ड आ जाए चाहे स्ट्रॉन्ग आ जाए, इनमें तो टेंशन है नहीं। टेंशन 1 डिग्री की है बस। 2 डिग्री में तो हमेशा कीटोन बनना है, 3 डिग्री तो करता ही नहीं है। 1 डिग्री में अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आया तो एल्डिहाइड तक रुक जाना, क्योंकि फर्दर रिएक्शन नहीं करवा, माइल्ड है, माइल्ड है ना। और अगर 1 डिग्री से एसिड बनाना है तो तुम्हें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अब आपका दिमाग फिर से कुड़बुड़ कुड़बुड़ कर रहा है कि सर माइल्ड कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग कौन से होते हैं, वो बता दो। आंसर तो हमें पता है। ठीक है, चलिए तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखवा देता हूं कौन कौन से होते हैं। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का आपको क्या करना है, आज के आज ही एक चार्ट बना लेना है और उस चार्ट को सामने चिपका लेना है। ठीक है, और उसको याद रखना है जीवन भर। लिख लो तो सूचित कर देना। हो जाए तो बताना। डन छे, पक्का पक्का पक्का। आए हाय, आइए जरा। अब माइल्ड वाले कौन से और स्ट्रांग वाले कौन से होते हैं वो मैं लिख देता हूं, और ये चार्ट आप बना लेंगे और चिपका लेंगे जब तक आपको याद ना हो जाए। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसको बोलते हैं मुआ, और दूसरे होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, स्वा। माइल्ड में कौन कौन से आते हैं? आपको दिख सकता है PCC, फुल फॉर्म होता है पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट।
पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पीसीसी कहते हैं इनको, और ये ऐसा दिखता है, पायरिडीन प्लस HCl प्लस CrO3 के मिक्सचर को कहते हैं पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। सेकेंड इज PDC, पायरिडीनियम डाइक्रोमेट, ठीक है, पायरिडीनियम डाइक्रोमेट ऐसा दिखता है ये, होल ट्वाइस Cr2O3, 2 नेगेटिव होता है ना, ये प्लस है तो ये नेगेटिव। तीसरा देखिए, एनहाइड्रस CrO3, एनहाइड्रस याद हो, या फिर सिर्फ CrO3 भी लिखा मिल सकता है आपको, एनहाइड्रस ना लिखा हो, वर्ड ना लिखा हो तो भी चलेगा, ठीक है। चौथा CrO3 प्लस 2 टाइम्स पायरिडीन, ये भी मिल सकता है। पायरिडीन के अलावा यहां पर CH2Cl2 भी लिख जाए तो भी दिक्कत नहीं, सॉल्वेंट होते हैं ये सब, सॉल्वेंट की तरह काम करते हैं, ठीक है। मतलब CrO3 अगर दिख जाए, एसिडिक नहीं होना चाहिए, बस आपको सॉल्वेंट पायरिडीन CH2Cl2 मिल जाए या एनहाइड्रस मिल जाए तो भी चलेगा, एसिडिक नहीं होना चाहिए ये, ठीक। पांचवा, कॉपर या सिल्वर 300 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी होता है, लेकिन इस पर स्टार लगाए, ये वाला कुछ और भी कर देता है, ठीक है, ये वाला कुछ और भी कर देता है, वो भी बताऊंगा, ठीक है। मैं यहां पर एक सॉल्वेंट और ऐड कर रहा हूं, पायरिडीन मिल जाए, CH2Cl2 मिल जाए या एसीटोन मिल जाए, ठीक है, CrO3 प्लस एसीटोन, CrO3 प्लस 2 पाई, CrO3 प्लस CH2Cl2, ये सब है ना, इतने हिस्से को कॉलिन्स कहते हैं। कॉलिन्स रिएजेंट जो तुम कह रहे हो कि CrO3 प्लस 2 टाइम्स पायरिडीन का नाम कॉलिन्स रिएजेंट, ऐसे नाम से नहीं पूछेंगे, नाम बस ध्यान रखना तो कर सकते हो, पूछेंगे नहीं तुमसे। CrO3 प्लस 2 पायरिडीन को कॉलिन्स कहते हैं, इसके अलावा ये भी और ये भी हो सकता है, ठीक है। कॉपर सिल्वर 300 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है, और ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ ये वाला 5 नंबर वाला, सिर्फ ये 3 डिग्री को, 3 डिग्री एल्कोहल को अल्कीन में कन्वर्ट करता है वाया E2 मैकेनिज्म। अभी इसका एक एग्जांपल दिखा दूंगा मैं, यहां डिहाइड्रेशन कर देता है ये कॉपर या सिल्वर 3 डिग्री में, बाकी कोई भी 3 डिग्री का कुछ भी नहीं करते, ठीक है। तो ये होते हैं आपके माइल्ड। स्ट्रॉन्ग देखिएगा सेकंड नंबर पे, इधर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में होता है आपका, ध्यान सुनिएगा, KMNO4 प्लस एसिड मिल जाए, ठीक है, या आपको यहां KMNO4 के साथ हीटिंग लिख दें या हॉट KMNO4 लिख दें, ठीक, या ऐसा भी कर दें कि आपसे बोले पहले कि अल्कलाइन KMNO4 फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, तो ये जो है ना, मतलब अल्कलाइन KMNO के साथ हीटिंग देन एसिडिफिकेशन, तो ये भी स्ट्रॉन्ग की तरह काम करता है ना, ये भी स्ट्रॉन्ग की तरह काम करता है। अल्कलाइन KMNO4 के साथ हीटिंग देन H+, तो स्ट्रॉन्ग है ये, ठीक है। क्लियर एकदम बात। सेम यही पूरी कहानी K2Cr2O7 के साथ, एसिडिफाइड K2Cr2O7 आ जाए, ठीक है, या आपको ऐसा आ जाए कि इसके साथ हीट करा रहे हो, या हॉट K2Cr2O7 दे दें आपको, ठीक है, ये पूरी कहानी यही है। तो KMNO4 की जगह K2Cr2O7 भी ले सकते हो, ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तीसरा, आप यहां ले सकते हो कंसंट्रेटेड HNO3, ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैटेगरी में आता है। आप यहां ले सकते हो CrO3 एसिडिक H2SO4 के साथ, ऐसा लिखा हो, या H+ दिया हो आपको, ठीक है, या आपको पानी दिया हो, है ना। CrO3 एसिडिक मीडियम में हो या एक्वस हो, चलो एक्वस वाला अलग लिख देता हूं, एसिडिक मीडियम में या तो ये होगा, और एक और लिख देता हूं कि भैया CrO3 आपको अगर एक्वस दे दिया बेटा, CrO3 प्लस H2SO4, इसका नाम जोन्स रिएजेंट होता है वैसे, है ना, ये जोन्स रिएजेंट है। और CrO3 प्लस एक्वस लिखा हो, या H2CrO4 लिख दें, क्योंकि CrO3 प्लस पानी जोड़ दो H2CrO4, या ऐसा लिखा हो CrO3 और ब्रैकेट में लिख दें ऐसा, है ना, तो भी बात बराबर ही है ना, ये सारी बातें बराबर है, ठीक। तो ये कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने लिखे हुए हैं, समझे।
तो माइल्ड और स्ट्रॉन्ग कौन कौन से होते हैं वो ध्यान रखना, और मेन फोकस जो है वो इस पर रखना। ये वाले तो चलो याद हो जाएंगे, पीसीसी, पीडीसी, KMnO4, K2, Cr27। दिक्कत आपको यहां आ सकती है कि CrO3 वाला कौन सा, तो ये ध्यान रखना, एसिडिक या एक्वस CrO3 वो स्ट्रांग होता है, और एनहाइड्रस या किसी और सॉल्वेंट में माइल्ड होता है, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। CrO3 में ही तुम्हें थोड़ी दिक्कत आएगी, तो ध्यान से देख लो आप। CrO3 अगर एसिडिक मीडियम में हो या पानी हो, H+ या पानी वगैरह हो तो स्ट्रांग होता है, अदरवाइज वो माइल्ड होता है, ऐसे ध्यान रख लो आप, ठीक है, ठीक है। ये कहानी है। एक बच्चा कह रहा है सर 2 डिग्री में स्ट्रांग से क्या बनेगा, मुझे एक बात बताओ, 2 डिग्री में कोई चॉइस ही नहीं है, 2 डिग्री में कोई चॉइस ही नहीं है। आपको 2 डिग्री में चाहे यहां पर माइल्ड डाल लो, चाहे यहां पर स्ट्रांग डाल लो, बनना कीटोन ही है, कीटोन के अलावा तो कुछ होता नहीं है। 1 डिग्री से एल्डिहाइड बनेगा माइल्ड में, और 1 डिग्री से एसिड बनेगा स्ट्रांग में। खेल तो 1 डिग्री का है, माइल्ड और स्ट्रांग का, ठीक है, ठीक है। ये कहानी है, इनको नोट कर लो तो बता देना मेरे को। कुछ सवाल करोगे तो अच्छा लगेगा। अच्छा, एक रिएजेंट और मैं लिख देता हूं, स्पेशल होता है वो, MnO2। यही लिख दूं मैं, चलो आगे लिख दूंगा। अच्छा, इस वाली रिएक्शन को तो यही लिख लो, ये 3 डिग्री से बनाने वाली, जैसे मान लो ये है, तो इसका आप कॉपर या सिल्वर 300 डिग्री सेंटीग्रेड करेंगे ना, तो आप E2 रिएक्शन से बना दीजिएगा, जैसे आप अल्काइल हैलाइड में करते हैं। इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा और ये बीटा ले लो, अल्फा से OH और बीटा से H, अल्कीन बन जाएगा। कभी अगर एक से ज्यादा बीटा होंगे तो मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। कभी अगर एक से ज्यादा अल्कीन वो होंगे अल्कीन, तो मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। डन एकदम, ये देख लो एक बार, ठीक है। एक MnO2 और लिखवा देता हूं, वो भी स्पेशल होता है, एक स्पेशल माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, स्पेशल मोआ, ये होता है MnO2। ये बड़ा ही फिक्स है, ये अलाइलिक एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है, और बेंजाइल, सिर्फ इनको करता है, ये अलाइलिक और बेंजाइलिक को ही करता है बस। और कैसे करता है, जैसे माइल्ड करेगा। एक सवाल देखिएगा, एक सवाल देखिएगा, सवाल, मैं अगर इसकी रिएक्शन करवाना चाहूं पीसीसी से और MnO2 से, तो दोनों में आपको अंतर एकदम चमकता हुआ दिख जाएगा, MnO2 और पीसीसी। चलिए, तो मुझे बताइए पीसीसी क्या करता है, पीसीसी क्या करता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दोनों ही है, दोनों ही माइल्ड है। तो पीसीसी क्या करेगा, पीसीसी इसको भी करेगा और इसको भी ऑक्सीडाइज करेगा, दोनों को ही ऑक्सीडाइज कर देगा पीसीसी। और ये 2 डिग्री एल्कोहल है तो कीटोन बन जाएगा, 2 डिग्री एल्कोहल से क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा, 2 डिग्री से कीटोन बनता है। लेकिन MnO2 सिर्फ इसे करेगा, क्यों, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ये अलाइलिक पोजीशन है, इसके रेस्पेक्ट में, डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ये वाली और ये वाली अलाइलिक है, ठीक है। तो इसमें आंसर जो आएगा वो ये आएगा, ये सिर्फ इसे करेगा, इसको छेड़ेगा भी नहीं, सिर्फ अलाइलिक को करता है। और कभी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाली रिएक्शन में, मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल में कभी भी एक्सेस ना लिखा हो तो एक्सेस हम मान के चलते, जैसे आपने पीसीसी में दोनों को क्यों कराया, जो जो ऑक्सीडाइज हो सकता है वो सारे कराएंगे, ठीक है। अब यहां पर तो ये ऑक्सीडाइज नहीं हो पा रहा था, MnO2 तो स्पेशल होता है, अलाइलिक एल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर पा रहा है, ठीक है। MnO2 अलाइलिक को कर पा रहा है, ये अलाइलिक एल्कोहल थोड़ी है इधर, ये अलाइलिक एल्कोहल थोड़ी है ना, नोट कर लीजिए। सिद्धेश कह रहे हैं क्या सर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 3 डिग्री का एलिमिनेशन, नहीं बिल्कुल नहीं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 3 डिग्री पर कुछ नहीं करता। 3 डिग्री वाली सिर्फ एक ही रिएक्शन तुम्हें दिखेगी, कॉपर या सिल्वर वाली, जो अल्कीन बनाता है।
सर ऑक्सीडेशन बोले तो क्या माने बेटा? श्रद्धा, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन माने, बचपन से मानते हैं हम। दोनों का क्यों किया प्रज्ञा जी? क्योंकि रिएक्शन बाय डिफॉल्ट एक्सेस मानी जाती है, आपके जो जो ऑक्सीडाइजेबल है वो सब कराएंगे, 2 टाइम्स नहीं लिखा तो भी कराएंगे, ठीक है। ठीक है, चलो नोटेड। आइए कुछ सवाल करेंगे ना, तब आप समझ पाएंगे सारी भावनाओं को। सवाल करेंगे तो समझेंगे। चलिए, क्या कह रहे हैं? CH3CH2OH कैन बी कन्वर्टेड टू CH3CHO। बताइए क्या हो रहा है? एल्कोहल का ऑक्सीडाइजेबल फॉर्म क्या होता है? देखो ध्यान रखो, एल्कोहल का कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं एल्डिहाइड कीटोन, और उनका एसिड होता है, एल्डिहाइड का एसिड होता है, कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता, ठीक है। बोलिए भाई। तो मुझे बताइए CH3CHO बनाना यानी कि एल्कोहल को ऑक्सीडाइज कराना है, और कौन सा कराना है, माइल्ड या स्ट्रॉन्ग? बोलो 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 बोलो। माइल्ड कराना है कि स्ट्रॉन्ग कराना है? बताइए, माइल्ड कराना है कि स्ट्रॉन्ग कराना है? बोलिए। साफ साफ कह रहा है माइल्ड। क्यों? एल्डिहाइड तक जाना यानी कि माइल्ड, एसिड तक पहुंचते तो स्ट्रॉन्ग होता है ना। तो ट्रीटमेंट विद पीसीसी, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पीसीसी ले लो आप, ठीक है। ठीक है, अगला। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट कैन नॉट बी यूज टू ऑक्सीडाइज प्राइमरी एल्कोहल टू एल्डिहाइड? कौन सा तुम नहीं ले सकते? बोलिए। अगले सवाल का आप जवाब दे दें फटाक से। बोले। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट कैन नॉट बी यूज टू ऑक्सीडाइज प्राइमरी एल्कोहल टू एल्डिहाइड? ये वाला, इससे तो एसिड बनेगा KMnO4 से, है ना। CrO3 एनाइड्रस है यानी कि माइल्ड है, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट माइल्ड है, हीटिंग माइल्ड होता है, ये कॉपर वाला, कॉपर सिल्वर। KMnO4 स्ट्रांग होता है। अगला बता दें जरा। द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द कन्वर्जन ऑफ RCH2OH टू RCHO? आसान है, बस एक बार आपको याद हो जाएगा तो बहुत आसान होता है क्वेश्चन। एल्डिहाइड तक जाना है मालिक, एल्डिहाइड तक जाना है। मोस्ट सुटेबल कौन सा है बताइए? मोस्ट सुटेबल कौन सा? आप देखिए जरा ध्यान से देखिए। KMnO4, K2Cr2O7, CrO3, PCC। आपका C और D होंगे, लेकिन इनमें से बेस्ट चूज करो कौन सा होगा। CrO3 में तो और भी होते हैं, एसिडिक वाला भी होता है, लेकिन इसमें कुछ नहीं होता, तो बेस्ट ऑप्शन चूज करेंगे हम D वाला। बेस्ट ऑप्शन D मान के चलेंगे। देखने में तो C भी लग रहा है कि सर CrO3 C वाले में भी है, लेकिन CrO3 की और वैरायटी भी होती है कि अगर एसिडिक मीडियम पानी वानी हो गया तो वो स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में भी आ सकता है, लेकिन बेस्ट पॉसिबल तो PCC है ना। PCC में तो कुछ और होता भी नहीं है ना, माइल्ड में ही आता है। अगला सवाल। Na2Cr2O7 कूल, क्या होगा? क्या लग रहा है? बोलो। क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? क्या? अरे साफ साफ दिख रहा है नो रिएक्शन। अरे 3 डिग्री, अरे 3 डिग्री है, 3 डिग्री में कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अगला, MnO2 कौन सा ऑक्सीडाइज करा दें, कौन सा ना कराएं? बोलो। कौन सा करा दें, कौन सा ना कराएं? बोलो बोलो, कर सकते हो आप आराम से, हाँ आराम से कर सकते हो। कौन सा करा दें, कौन सा ना कराएं? देखो MnO2 के लिए अलाइलिक देखना होगा, तो इसके रेस्पेक्ट में ये अलाइलिक पोजीशन है, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, 1 डिग्री है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये CHO बना लेगा इधर। बताओ, C आंसर लिख दूं मैं? भाई एक ही कार्बन है तो यही CHO बनेगा ना, देख लीजिए। अरे अंकल कैसी हरकत कर दी, कार्बन कहां से बढ़ा रहे हो तुम? अरे भैया डबल बॉन्ड के बाद एक ही कार्बन है, ये कहां से ले आए?
भाई साहब, अच्छा इसमें कितने कार्बन है बताना जरा। एक दो तीन चार, चार ही कार्बन है ना, और एक ये पांच, एक दो तीन चार पांच कार्बन है, तुम्हारे इसमें कितने? एक दो तीन चार पांच, छह कार्बन हो गए। महा गलत है ये। अरे कैसी हरकत कर रही थी आपने, कैसी हरकत कर दी भाई। ये CH2OH CHO में कन्वर्ट हो गया ना, तो एक ही तो कार्बन है। पलटीबाज। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिक्वायर्स एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। डिजाइन पकड़ी तुमने, हाँ मुझे पता है, CH2OH से CHO है। बेटा ये भी तो देख लो, कार्बन कितने, अपने मन से थोड़ी बढ़ा दोगे। बोलो। बोलिए भाई, किसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत है? भारी मिस्टेक हो गया साहिब, ए साहिब। बी आंसर आएगा। अरे अल्कोहल से एल्डिहाइड बना रहे हो यार, इसमें ऑक्सीडाइजेबल फॉर्म में जा रहे हो। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑब्टेन ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल विद H2CrO4 या KMnO4। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑब्टेन ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल, बताओ। 2 डिग्री अल्कोहल में तो सीधा सीधा काम है, 2 डिग्री अल्कोहल में तो चाहे तो मुआ ले लो चाहे सुआ ले लो, ऑलवेज कीटोन बनता है। 2 डिग्री में तो कीटोन ही बनता है। ठीक है। चलिए अब मैं आपको कुछ PSS दे रहा हूं, करिएगा। PSS आपके सामने आता हुआ। इसकी रिएक्शन आप कराइए जरा, HBr पर ऑक्साइड के साथ, ए बनाइएगा। फिर कराइएगा एक्वस KOH के साथ, बी बनाइएगा। फिर कराइएगा इसकी रिएक्शन CrO3 एसीटोन के साथ, और कराइएगा CrO3H2SO4 के साथ। ठीक, तो ABC, ये बनेगा D, और इस C से बनाइएगा NaBH4 और D2O E, और ये जो D है इसकी रिएक्शन कराइएगा NaHCO3 के साथ। F बनेगा सॉल्ट, FG और H में आप कॉपर सल्फेट डाल दीजिए, एनहाइड्रस, तो ब्लू कलर आएगा, ब्लू आई, और CO2 टर्न्स लाइम वाटर मिलके, और ये जो F है, इस F का कराइए इलेक्ट्रोलाइसिस, J। जे 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 जे। इस एक ही रिएक्शन कराइए अमोनिया के साथ, के। चलिए करिए ट्राई। बोलिए भैया, क्या लग रहा है तुमको? बताइए क्या लग रहा है जी। तुम साथ हो जो अपने, दुनिया को दिखा देंगे।
हम मौत को जीने के अंदाज सिखा देंगे। देखो देखो क्या पीएसएस है। कहां तक पहुंचे? डर का माहौल है। अरे नहीं, आसान है, आसान है, आसान है। बोलिए, डन हो चुका है क्या? पक्का? आइए 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 आइए, इधर देखिए जरा। आप भी क्या याद करेंगे? एचबीआर परऑक्साइड क्या बनाएगा? एंटी मार्कोवनिकॉव। ये क्या खेल देगा? एंटी मार खेल देगा, जी हां। एक्वस केओएच बीआर को हटा करके ओएच लगा लेगा, जी हां। और यहां ये एच और ये बीआर निकाल देगा, SN2 रिएक्शन हो जाएगी, तो ये NH2 आ जाएगा। देखिए, HBr निकल करके। और ये जो CrO3 और एसीटोन है तो मुआ होता है, और एसिड है तो सोआ होता है, जी हां। तो ये बना लेगा एल्डिहाइड ऐसा। देखिए, एल्डिहाइड बोलेंगे। और ये H माइनस होगा और ये D प्लस होगा। देखो, यहां से आपको H माइनस मिलेगा, ऊपर से यहां से D प्लस मिलेगा। ठीक, तो ये आप माइनस और ये प्लस सोच लीजिएगा। सॉरी, सॉरी क्यूब। आइए जरा ध्यान से देखिए, इस प्लस को क्या मिलेगा? H माइनस, तो एक H पहले से था, एक और H आ जाएगा। और इस O को क्या मिलेगा? D। देख लीजिए, H माइनस और D प्लस आएगा यहां पर। ये स्वा होता है तो 1 2 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, जी हां। और कार्बोक्सिलिक एसिड NaHCO3 के साथ रिएक्ट करता है, CO2 वाटर देता है, देखिए। और ये ब्लू कलर देता है, कॉपर सल्फेट .5H2O। और ये लाइम वाटर को मिल्की करता है, सही बात है। सॉल्ट बनेगा इसका Na, है ना। तो 3 कार्बन का ऐसा दिखेगा आपको, देखिए। और इलेक्ट्रोलिसिस जब तुम करवाते हो ना, तो ये बॉन्ड टूटेगा, रेडिकल रेडिकल। कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस है, तो रेडिकल ऐसे लिख लो, दोनों को एक दूसरे से चिपका दो, ब्यूटन ने बन जाएगा, ब्यूटन ने। चेक करें जरा, चेक करें जरा, बोलिए। ब्यूटन ने बनेगा। मोनिका जी एकदम सही है आपका, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या ब्यूटन ने बनेगा? बोलो। सही है। NaBH4 H माइनस देगा और D2O D प्लस देगा, प्लस माइनस करके खेल लेंगे। समझे? चलिए अगला सवाल देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। इसका कराना है आपको CrO3 2 टाइम्स पायरिडीन। ए बनाइएगा,
और इसका कराना है आपको K2Cr2O7 बी बनाइएगा, और बी का कराना है आपको सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, सी बनाइएगा, और बी का कराना है आपको KOH डी बनाइएगा, और इलेक्ट्रोलिसिस DE। ठीक है। Br2 सनलाइट F, एल्कोहलिक KOH G, O3CCl4 Zn H। और ये जो H है ये अल्कलाइन KMnO4 KOH के साथ हीट कराने पर आफ्टर एसिडिफिकेशन I से बनेगा। ठीक है। और I जो है वो बनेगा आपका, ठीक है, I जो है वो बनेगा आपका, नहीं, I जो है वो बनेगा आपका डाइल्यूट H2SO4 किससे, J से। J एक अल्कीन है, और ये जो अल्कीन है इसका आपको करवाना है HBr परऑक्साइड और HCl परऑक्साइड J K+L। और इस I की रिएक्शन आपको करवानी है B के साथ, B वहां से उठा लेना। ठीक है। I की रिएक्शन B के साथ एसिडिक मीडियम में JKLM M बनाना है। ठीक है। और L में ऐसा क्या करें कि E बन जाए, N। L में ऐसा क्या करें कि E बन जाए, और ये जो A है इसका कराना है LH, तो बनेगा O, और इस O की रिएक्शन करानी है एसिड क्लोराइड पाइरिडीन के साथ भी। SOCl2 के साथ Q, और रेड फॉस्फोरस Br2 के साथ R। चलिए बताइए, 3 मिनट के अंदर सॉल्व कर दीजिए, 3 मिनट के अंदर सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व। बोलिए भाई, किया लग रहा है, किया।
आराम से आप बता सकते हैं। डी के बाद इलेक्ट्रो है, इलेक्ट्रोलाइसिस। बोलिए। हुआ कुछ? क्या कहते हो भाई साहब? कह रहे कौन सा चैप्टर चल रहा है भैया? चैप्टर की तो अब बात ही नहीं है। अब तुम अब तुम अपनी जिंदगी के उस मोड़ पे आ चुके हो कि अब चैप्टर नहीं है, बस रिएक्शन देख के आंसर आना चाहिए आपका। करें स्टार्ट? चलिए आइए शुरू करते हैं जी। शुरू करते हैं जी, आइए। मुझे बताइए ये क्या करेगा। ये 1 डिग्री एल्कोहल है और 1 डिग्री एल्कोहल CrO3 प्लस 2 पायरिडीन। देखो CrO3 प्लस 2 पायरिडीन क्या है? एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जी हां। और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? 1 डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। जी बिल्कुल सही बात है। तो ये बन जाएगा एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मुझे बताओ LAH क्या करेगा? LAH इसको रिड्यूस कर देगा तो वापस से वही बन जाएगा भाई, वापस से वही बन जाएगा CH2OH। भाई पाई वन टूटेगा H और H से, सही बात है। और ये हो जाएगी एस्टरिफिकेशन, ये माइनस ये प्लस और ये प्लस और ये माइनस। तो आपका P आ जाएगा कुछ ऐसा। ध्यान से देख लें जरा और बताएं कितने लोगों का ये आया था, कितने लोगों का ये आया था। सही है। अगला देखिए जरा। SOCl2 क्या करेगा? OH हटा करके Cl लगा देगा भैया। बिल्कुल सही। और ये रेड फास्फोरस Br2 PbR3 देता है और ये OH हटा करके Br लगा देगा। जी हां। K2Cr2O7H प्लस इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, 1 डिग्री एल्कोहल से एसिड बना देगा। 1 डिग्री एल्कोहल से एसिड बना देगा। जी सर। NaCO क्या करेगा? सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन CO2 उड़ा देता है। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन CO2 उड़ा देता है। देखिए बिल्कुल सही बात है। अब मुझे ये बताइए, इसमें बच्चे कुछ पूछ रहे थे कि सर KOH क्या? अरे भाई ये एसिड है, ये बेस है, सिंपल सॉल्ट बन जाएगा। हाँ तो एसिड बेस क्या करेगा? सॉल्ट बना लेगा। ध्यान से देखिएगा, मजा आ जाएगा। इलेक्ट्रोलिसिस क्या करेगा? इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो रेडिकल बनाओगे आप, ऐसा ऐसा, और ये रेडिकल और इसका दूसरा भाई आमने सामने जोड़ दीजिएगा तो ई दिखेगा आपको ऐसा। क्या ये बात सही है? ई ऐसा दिखेगा, है ना। Br2 सनलाइट 3 डिग्री पर बना देगा। Br2 सनलाइट 3 डिग्री पर बना देगा Br, यहां लगा दिया। और एल्कोहलिक KOH क्या करेगा? मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। तो इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा ये बीटा लेना ताकि आपके अल्फा ज्यादा से ज्यादा दिखें। देखिए जरा, ऐसा आएगा ये, मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है। और अब ओजोलिसिस कराओगे तो भाई साहब डबल बॉन्ड तोड़ो, ओ ओ गो, तो H बन जाएगा आपका ये। और देखिए जरा, कीटोन बन रहा है। आप कीटोन में चाहे तुम स्ट्रॉन्ग लो चाहे माइल्ड लो, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आप माइल्ड भी लेते तब भी यही बनता, कीटोन ही बनता है ना दोनों में। तो आई आ जाएगा आपका 2 डिग्री एल्कोहल। ऐसा देख रहे हो आप, खेला समझे, खेला। हाँ, डाइल्यूट H2SO4 ये एल्कोहल बना रहा है, यानी कि अल्कीन होनी चाहिए आपकी साइक्लोपेंटीन। और साइक्लोपेंटीन में तो टेंशन ही नहीं है, परऑक्साइड हो या ना हो सेम ही बनना है, क्योंकि एंटी मार्कोनी मार्कोनी जैसी बात ही नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर भी एक H है, यहां भी एक H है।
तो एल वाला आप कहीं भी लगा लो, Br चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। और HCl पेरोक्साइड में भी आप कहीं भी लगा लो, क्योंकि सिमेट्रिकल है ना, सेम ही आएगा। ठीक है, हालांकि इसमें पेरोक्साइड काम नहीं करता, इसमें मैग्नीशियम आपकी कार्बोकेटाइन चलेगी और इसमें चलेगी फ्री रेडिकल। ठीक है, लेकिन आंसर सेम ही आ रहा है, यहां Br लगेगा, वहां Cl लगेगा। अब मुझे बताओ इस वाले Br की हम क्या रिएक्शन कराएं कि ये बन जाए, साफ साफ दिख रहा है सर, वुड्स रिएक्शन, Na ट्राईथर, वुड्स रिएक्शन करा दीजिएगा तो ये बन जाएगा। कोलवेज और वुड्स के आंसर सेम होते हैं। ठीक, क्या बच गया अब आपका, ये बी उठा लो कहां से, यहां से देखो, तो बी वाला जो है वो ये है, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, यहां से OH और यहां से H ले लीजिएगा, देखिए जरा, तो ये दिखेगा आपको ऐसा, C डबल बॉन्डो और O इसके आगे आ जाएगी ये वाली रिंग, देखो एस्टर बन जाएगा आपका ऐसा, ऐसा ही। बताओ जरा, क्या आपने यही बनाया है, यही बोलो, ऑल करेक्ट एक्सेप्ट ई। अच्छा ई कहां है, ओहो ओहो, चलिए बहुत बढ़िया, जिनका सही आया बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं आया वो रिवीजन कर लें, सीख लें। और ऐसा नहीं होगा आपसे कि आपको मतलब पूरे के पूरे PSS आपसे बनने लगेंगे, कहीं कहीं फंसोगे, वही वही तो सीखना है यार, वही तो तुमको सीखना है यार, तुम फंसोगे, बार बार देखोगे चीजों को, आगे बढ़ोगे। और जब रिवीजन करते हैं तो रिवीजन में हम सीधे सीधे सोचा करते हैं कि कैसे कैसे बनाना है, क्योंकि पेपर में जब सवाल आता है तो तुमको डायरेक्टली सोचना है। जब आप थ्योरी पढ़ रहे होते हो तो पूरा डिटेल में आपको बताया गया है, जहां मैकेनिज्म की जरूरत है वहां आपको मैकेनिज्म बताई गई है कि कैसे सोचना है, जहां मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है वहां डायरेक्ट बताया गया कि इस तरीके से सोचना है। तो जब हमने थ्योरी उसकी पढ़ी थी, ये सब रिएक्शन पुरानी है ना, जब थ्योरी हमने पढ़ी थी पूरा डिटेल में पढ़ा था, विद मैकेनिज्म पढ़ा था, इसका रेडिकल बनता है, कैसे जुड़ता है, CO2 निकलती है ना, एनोड पर क्या निकलता है, कैथोड पर क्या निकलता है, तो वो सब गहराई वाली बातें हम वहां कर चुके हैं। जब कभी भी तुम PSS देखो तो तुम्हारे दिमाग एकदम सटीक आंसर पर तक जाना चाहिए, क्योंकि पेपर में क्या होगा, इंडिविजुअल सवाल, मान लो ये पूछ लिया, ये पूछ लिया, ये पूछा जाएगा, ये पूछ लिया, तो आप सोचो एक ही बार में कितने सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं। आपको पेपर में कोई इंडिविजुअल सवाल आएगा, मान लो ये दिया, ये पूछ लिया, पिछले साल आया था सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, तो ये एक एक सिंगल सिंगल क्वेश्चन एग्जाम में दिखेगा आपको, देख लेना आप। तो इसलिए आपको डायरेक्ट तरीके पता होने चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, इसलिए मैं आपको ढेर सारे सवाल करवा रहा हूं ताकि आपकी एक अप्रोच बिल्ड हो जाए। लेकिन आपको उसमें मदद करनी होगी, कैसे, घर पे रिवीजन करना होगा, शॉर्ट नोट्स को बार 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 देखते रहिए। जब आपका अमीन्स खत्म होगा ना, आपको पुरानी सारी रिएक्शन रिवाइज करवा चुका हूं कम से कम 20 बार, आप देख लो। ठीक है, पुरानी सारी रिएक्शन आपकी कम से कम 20 बार से भी ज्यादा रिवाइज हो जाएंगी। ठीक है, और बाकी 14 तारीख को तो एक धुआंधार रिवीजन हो ही रहा आपका। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप यहां पर आए। नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल्स। ठीक है, तो एक बार और आप रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, जाते जाते आपको 2 लाइनें सुना देता हूं, आप भी याद रखेंगे। जाते जाते 2 लाइनें। कितनी जगहों को खाली छोड़ाए हो तुम, कितनी जगहों को खाली छोड़ाए हो तुम, ना जाने कितने दिलों को तोड़ाए हो तुम। कितनी जगहों को खाली छोड़ाए हो तुम, ना जाने कितने दिलों को तोड़ाए हो तुम। एक घर को घर बनाने के चक्कर में अपना ही घर छोड़ाए हो तुम। ठीक है, चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय। रिवीजन करके जरूर आए।